हेलो जूनियर, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं कि आपको जो सीरीज में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होगा, क्योंकि सीरीज का मेन टारगेट क्या है, मेन फंक्शन, मेन उद्देश्य क्या है कि जिन बच्चों को मैथ प्रॉपर तरीके से नहीं आती है उसके लिए ही हमने यानी कि द मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट ने एक सीरीज को लॉन्च किया है जिसका नाम है आपके सामने जो सीरीज है। और ये स्पेशली फॉर जिस बच्चों के लिए है वो 5th to 8th क्लास के लिए है। और आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक होगा, जो आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो भाई मेंसुरेशन के अंतर्गत आने वाला टॉपिक है पैरीमीटर। व्हाट इज पैरीमीटर? पैरीमीटर क्या होता है, पैरीमीटर किन किन चीजों पे निकाला जाता है, मतलब कहने का मतलब है कि पैरीमीटर यहीं पे नोटिस कर लेते हैं हम लोग। कंफर्म है मेरे भाई? पैरीमीटर, तो पैरीमीटर का मतलब क्या होगा, तो पहले आज हम इसके बारे में जानेंगे। अगर इसमें हम बात करते हैं पैरीमीटर को हिंदी में हम क्या कहते हैं, तो पैरीमीटर को हम हिंदी में कहते हैं परिमाप कहते हैं। कंफर्म है? तो भाई पैरीमीटर की जो हिंदी होती है वो परिमाप होती है। माप मतलब जानते हैं कि भाई किसी चीज को नापना, वो माप कहलाता है। तो आज की क्लास जो सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ध्यान से पढ़ना है और जल्दी से बुक कॉपी पेंसिल जो भी आपके सामने नोट करने के लिए आपके पास अवेलेबल हो उसे तुरंत उठा लीजिए और क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो टॉपिक है आज का हमारे पास PERIMETER, पैरीमीटर। अब बात समझेंगे कि भाई ये पैरीमीटर होता क्या है। भाई पैरीमीटर से हमारा मतलब क्या है, तो पैरीमीटर का मतलब है means the total length around the boundary or a 2D shape. It means कहने का मतलब है कि कोई भी अगर फिगर आपको दिया जाए उसका पूरी तरह से एक चक्कर लगा लीजिए। जैसे आपके सामने यहाँ पे एक मोबाइल नजर आ रहा है जो हमने लिया है, तो पैरीमीटर में हम आज की जो क्लास का टॉपिक रखे मात्र दो चीजों टॉपिक पे जाएंगे। हम दो टॉपिक की बात करने वाले हैं। एक टॉपिक की हम बात करेंगे, किसकी बात करने वाले हैं, एक टॉपिक बात करने वाले हैं स्क्वायर की और दूसरे टॉपिक की हम बात करने वाले हैं रेक्टेंगल की। तो ये आपके सामने रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का मतलब होता है जिसकी आमने सामने की साइड बराबर होती है वो क्या कहलाता है, रेक्टेंगल कहलाता है। जैसे आप यहाँ पे फिगर देख रहे हैं, थोड़ा सा फिगर को आप ऐसे कर लीजिए भाई, यानी कि ये देखिए ये आपका एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का मतलब होता है कि इसकी आमने सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, इक्वल। इसे हम बोलते हैं एल और इसे हम बोलते हैं बी। एल फॉर लेंथ एंड बी फॉर ब्रीथ। तो अगर हम क्या करें, यानी कि यहां से लेकर ये पूरा इसका अगर एक पूरा चक्कर लगा देते हैं, अगर हम पूरा किसी भी फिगर का एक चक्कर लगा देते हैं तो वो उस फिगर का क्या कहलाता है, पैरीमीटर कहलाता है। फिर तो पैरीमीटर का फॉर्मूला भी होगा हमारे पास, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी होगा। ठीक है, इसे स्मॉल नोटिस कर लीजिएगा। और अगर पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर यहाँ पे ए लिखा है तो पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4a कहिए या फिर आप 4l कहिए, उससे कोई से फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे आपको ये वाला जो फिगर जा रहा है ये रेक्टेंगल को इशारा कर रहा है। ठीक है मेरे भाई, ये किसकी बात कर रहा है, ये रेक्टेंगल की बात कर रहा है। और ये किसकी बात कर रहा है भैया, SQUARE, स्क्वायर। स्क्वायर की खासियत क्या होती है, इसकी सभी साइडें आपस में क्या होती है, बराबर। ये L, ये L, ये L और ये L, इसीलिए हम बोलेंगे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, यानी कि L को 4 बार आपस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4L होगा। ठीक है, 4L, L 4L यानी कि 4 का L में मल्टीप्लाई और उसको जब 4 बार हम ऐड करेंगे, L प्लस L प्लस L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 4L। यानी कि देखिए L प्लस L प्लस L प्लस L, भाई पूरा चक्कर ही लगेगा। ये वाली डिस्टेंस L, ये वाली डिस्टेंस L, ये वाली डिस्टेंस L और ये डिस्टेंस L, तो L प्लस L ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा 4L हो जाएगा। तो पैरीमीटर की बातें समझ में आप लोग को आ चुकी है। चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चंस पे गौर फरमाते हैं। क्वेश्चंस हमारे पास कौन कौन से लगे हैं और किस किस तरह से क्वेश्चन लगे हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है
अ रेक्टेंगुलर फ्लोर whose length is 20 meter and breadth is 10 centimeter, find the parameter of rectangular floor। तो हमें बात करनी है रेक्टेंगुलर फ्लोर की, उसकी क्या बात करनी है, पेरीमीटर की बात करनी है। तो क्वेश्चन में आपको एल दिया है, आपको ब्रीथ दिया है, तो आपसे बात कर रहा है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर की, मतलब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला, यानी कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है पैरामीटर ऑफ, अब आप बात कर रहे हैं रेक्टेंगुलर फ्लोर की बात कर रहे हैं, नॉट रेक्टेंगल। जो फ्लोर है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर फ्लोर। तो जब रेक्टेंगल फॉर्म में फ्लोर है आपका, तो फॉर्मूला आपको कौन सा लगने वाला है, फॉर्मूला लगने वाला है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। छोटी क्लास का क्वेश्चन है, 5th to 8th के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान से समझना यार। तो ये हो गया आपके पास, या ये हो गया 2 हो गया। l क्वेश्चन में कितना दिया है आपको पास, 20 दिया हुआ है, हाँ 20 रख दीजिए। बी भैया आपको कितना दिया है, 10 दिया है, आप यहाँ पे 10 रख दीजिए। तो पहले ब्रैकेट के अंदर प्लस 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 20 और 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, और इसमें हम इसका क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, क्योंकि कभी भी किसी ब्रैकेट को ब्रेक करने के लिए हम बाहर वाले नंबर से अंदर वाले नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 में 30 का मल्टीप्लाई करोगे 60 रहेगा। तो योर आंसर इज आपके पास आएगा 60 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। अगर आपके पास एल और बी अवेलेबल है और आपसे रेक्टेंगल का पैरामीटर पूछता है, तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, और फिर फटाफट रख के कैलकुलेट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन का थोड़ा सा घुमाव जरूर करना चाहेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन, हाँ जी, अब क्वेश्चन क्या कहता है, अब भाई क्वेश्चन कहता है द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 500 सेंटीमीटर इफ द लेंथ इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द ब्रीथ। तो चीजें हम जानते हैं। सबसे पहले देखिए मांग क्या रहा है, मांग आपसे रहा है ब्रीथ मांग रहा है। भैया आपसे ब्रीथ मांग रहा है, पैरामीटर गिवन है और लेंथ आपको दिया हुआ है। आपको सबसे पहले ये सोचना मांग क्या रहा है, मांग रहा है ब्रीथ। किसकी ब्रीथ मांग रहा है, रेक्टेंगल की ब्रीथ मांग रहा है। जब रेक्टेंगल की ब्रीथ मांग रहा है तो आपके पास रेक्टेंगल की ब्रीथ यानी कि ब्रीथ, लेंथ और पैरामीटर में आपके पास रिलेशन क्या होता है, मतलब ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो भाई पहले ये पता करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं, अभी मैंने बताया पैरामीटर ऑफ, भैया पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, समझ में बात आ रही ना, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 ब्रैकेट में आपके पास l प्लस बी, ये होता है, ठीक है, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया है, कितना दिया है 500, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 रखिए और यहाँ पे ब्रैकेट लीजिए, l कितना दिया है आपके पास 30 दिया है, और b की आपसे मांग कर रहा है, कंफर्म है, b की आपसे मांग कर रहा है। तो जब b की मांग आपसे कर रहा है, 2 को ब्रेक करिए, अंदर ले जाइए, अंदर ले जाइए, तो ये हो गया 500, ये हो गया 60, और ये हो गया आपके पास 2b, क्योंकि 2 क्या करेगा, दोनों नंबरों से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को ब्रेक कर देगा। समझ में आ गया। अब क्या हो गया, 60 को उधर लाइए, तो ये हो गया 500 माइनस 60 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2b इज इक्वल टू कितना हो गया, 2b, कंफर्म है, ठीक है। अब 500 में से 60 चला गया, यानी कि ये आपके पास आ गया 440 इज इक्वल टू b, एंड अब इधर देख लीजिए, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देन b इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 440/2 इज इक्वल टू b, काटा पीटी करिए, काटा पीटी करिए, तो ये हो गया 2 2 4, 2 2 4 एंड 0, और ये हो गया सेंटीमीटर, यानी कि आपका b कितना आ गया, आपका b आ गया 220 सेंटीमीटर। अगर आपको पैरामीटर दिया जाएगा, लेंथ या ब्रीथ, किसी में एक चीज को देके अगली चीज आपसे पूछी जाएगी। कंफर्म हो गया, समझ में आ गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है इफ द लेंथ इज 1/2 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ इज 4/5 सेंटीमीटर, फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब देखिए, अभी तक क्वेश्चन आपको नॉर्मल नंबर में दिया, अब क्या किया, फ्रैक्शन में करवा दिया। तो देखिएगा, लेंथ आपको कितनी दी है, आपको लेंथ दी हुई है
आपको लेंथ दी है 1/2 सेंटीमीटर, आपको ब्रीथ कितनी दी हुई है 4/5 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं पैरामीटर शॉर्ट फॉर्म थोड़ा लिखेंगे, P ऑफ R इज इक्वल टू ब्रैकेट में L प्लस B। तो ये हो गया 2, L कितना दिया है 1/2 लिख दीजिए, B कितना दिया है 4/5 लिख दीजिए, और 2 हो गया 2 और 5 का। जब भी आपको फ्रैक्शन वाले बंदे नजर आएंगे तो सबसे पहले आप 2/5 का क्या नहीं, 2 और 5 का क्या निकालोगे एलसीएम। 2 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। हाँ, ये इसको डिवाइड करेगा 5 मल्टीप्लाई करेगा ये 5 हो जाएगा, ये 5 2 जा 10 और 2 4 जा 8 हो गया। अब यहाँ पे कितना हो गया आपके पास 2 हो गया, और ये हो गया, यहाँ ध्यान दीजिए ये कितना हो गया 8 5 13 यानी 13, और ये 13/10। अभी मैंने आपको बताया ब्रैकेट को ब्रेक करने के लिए आप क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, तो ये हो गया 2 × 13 अपॉन 10, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। तो योर आंसर इज, इसका पैरामीटर आ गया 13/5 सेंटीमीटर। तो ये फ्रैक्शन वाले पे है, आपको जो है फ्रैक्शन के क्वेश्चन कराए जा चुके हैं। उसके बाद जो सीरीज में बहुत सारी चीजें एक्स की वैल्यू बताई गई है कैसे करना है। हाँ, एक बात ध्यान दीजिए, जिसका एक्स वाला फॉर्मेट यानी कि बेसिक कंसेप्ट होगा, एक्स क्लियर होगा, वहां पे ये सारे क्वेश्चन बहुत इजीली तरीके से आपको हैंडल होंगे। अब बात समझ में आई, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, यहाँ पे 3 तरह से क्वेश्चन लगे, लेंथ ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब बात हम करते हैं, किसकी बात करते हैं भाई, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा स्क्वायर की बात करते हैं। अभी स्क्वायर के बारे में आपसे बोला गया, भाई स्क्वायर के बारे में आपसे बोला गया कि अगर पैरामीटर ऑफ स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला होता है 4L होता है, ठीक है। तो इफ द लेंथ ऑफ स्क्वायर इज 10.66 मीटर फाइंड द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, यानी कि हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपके पास होता है 4L। L कितना दिया है 4 इंटू L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू है 10.66, यहाँ पर रखिए 10.66 कंफर्म। अब जिन जिन बालकों को डेसिमल का मल्टीप्लाई नहीं आता है वो बोर्ड पे बहुत ध्यान से फोकस करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए 10.66 में हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 6 हो गया 24 का 4 हो गया, कैरी 2 हो गया, और 4 6 24, और 24 कितना हो गया 24 2 कितना हो गया भाई, ध्यान दीजिए। एक मिनट भाई, तब तक मल्टीप्लाई आप लोग करते रहिए जल्दी जल्दी फटाफट। फिर 4 6 24 में फिर कैरी 2 कर दीजिए, तो 24 में 2 ऐड करेंगे 26 हो जाएगा। आप यहाँ पे 6 लिखेंगे और यहाँ पे ये ज़्यादा हो जाएगा, और ये 4 बन जा 4 हो जाएगा। अब पॉइंट कितने प्लेस के बाद है, देखिए पॉइंट कितने प्लेस के बाद है, 2 प्लेस के बाद, 1 2 यानी कि 2 प्लेस के बाद आप पॉइंट लगाएंगे, तो योर आंसर इज 42.64। तो आंसर हो जाएगा 42.64 सेंटीमीटर। समझ में बात आ गई। अगर आपको लेंथ दिया है और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर निकालना है तो 4 का मल्टीप्लाई आप करेंगे, आपको स्क्वायर एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए सारी चीजें धीमे धीमे आपको समझाई जा चुकी है। अब क्वेश्चन हम जो सीरियल बोर्ड पे जो लगे हुए हैं वही चलेंगे ताकि कुछ छूटे ना। हाँ, अब ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा था पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज 1000 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ स्क्वायर। भाई सबसे पहले हमें चाहिए क्या, लेंथ चाहिए। किसकी लेंथ की बात कर रहा है, स्क्वायर की बात कर रहा है। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर लेंथ कॉम्बिनेशन देखिए, उनके पास हमारे पास ऑप्शंस क्या है, तो हमारे पास ऑप्शंस है, हमारे पास फॉर्मूला है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4L। आपको पैरामीटर ऑफ स्क्वायर जहां दिया वहां पुट करिए से 1000 इज इक्वल टू 4L, देन L इज इक्वल टू, ध्यान देना जैसे हम X क्लियर करते थे वैसे हम L को क्लियर करेंगे। L और 4 के बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, L और 4 के बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, और मल्टीप्लाई से जब भी कोई चीज अलग होती है
तो इक्वल टू के साथ डिवाइड कर रिलेशन बनाती है। ये बात ध्यान रखिएगा, 1000/4 कंफर्म। और इसको आप डिवाइड कर देंगे तो कितना जाएगा भाई 250। देन L इज इक्वल टू लेंथ कितना आ गया, लेंथ आपका आ गया 250 सेंटीमीटर। अब सीधी बात है 1000 का भाई आप 4 पार्ट में बांट दीजिए, सीधी बात है, तो 250 250 250 250 500 हो गया 1000 कंफर्म। द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज 1000 मीटर। फाइंड द सॉरी यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं बेटा मीटर लिखना है, क्योंकि भैया ये यहाँ पे मीटर मेंशन किया है, ठीक है, मीटर है, सॉरी ये यहाँ पे क्या किया है मीटर, इसलिए यूनिट का हम बहुत ध्यान देंगे, यूनिट मीटर में है कि सेंटीमीटर में, इस बात को हम एकदम क्लियर नोटिस करेंगे। समझ में बात आ गई। अब अगला क्वेश्चन क्या रहा है, फेंसिंग। भाई पहले बात समझिए, द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट, चलिए अब इस क्वेश्चन को बाद में लगाएंगे, अभी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ द लेंथ ऑफ स्क्वायर टू होल 4/3 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो लेंथ दी हुई है, इसकी जो लेंथ दी है 2 होल 4/3 सेंटीमीटर दी है। आपसे मांग रहा है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, यानी कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर P ऑफ S इज इक्वल टू हमारे पास होता है 4L। तो देखिए इससे पहले आप क्या करिए, इसे जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में यार कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो देखिए 3 2 जा 6, देखिए 3 2 जा 6, 6 में 4 आपने ऐड कर दिया तो कितना हो गया भैया, 6 में 4 के 10 हो गया, 10/3 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 4 × 10/3 का हम इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 40 बाय आपके पास 3 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। बस समझ आ गई, क्लियर है, एकदम इजी। अब लेंथ से चले गए हम स्क्वायर के साथ, अब अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन ये हम बता चुके हैं आपको, लेंथ ठीक है, ठीक। अब कहते हैं द लेंथ ऑफ, लेंथ दिया है, ब्रीथ दिया है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट 10 रुपीज पर सेंटीमीटर। यार उससे पहले ये समझो कि भाई पहले फेंसिंग क्या होता है, व्हाट इज फेंसिंग। फेंसिंग मेरे भाई होती क्या है, फेंसिंग होती क्या है, ठीक है, फेंसिंग का मतलब क्या होगा, फेंसिंग FENCING, फेंसिंग। फेंसिंग का मतलब क्या होता है, फेंसिंग का मतलब होता है जैसे आपके पास ये रेक्टेंगल है, कंफर्म। फेंसिंग का मतलब है ये आपके पास रेक्टेंगल है, अब बेटा रेक्टेंगल के चारों ओर आपको डिजाइन करवानी है, रेक्टेंगल के चारों ओर आपको क्या करानी है, डिजाइन करवानी है, ठीक है। तो इसी डिजाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, फेंसिंग बोलते हैं। कुछ भी कराना हो, डिजाइन कराना हो, पुताई लिपाई बॉर्डरिंग करवानी हो, तो कहने का मतलब है कि इसके साइडर पे होगी। अगर मान लीजिए जो डिजाइन की जो कॉस्ट पड़ती है, अगर 1 सेंटीमीटर की आपकी 10 रुपीज का खर्चा आता है, 1 सेंटीमीटर पे 10 रुपीज खर्चा आता है, तो पूरे पे कितना खर्चा आएगा, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या निकालोगे, पैरामीटर निकालोगे। जब भी फेंसिंग की बात करेगा तो आप सबसे पहले पैरामीटर की तरफ जाओगे। तो हमें लेंथ दिया है, हमें ब्रीथ दिया है, हमें कॉस्ट निकालनी है फेंसिंग की 10 रुपीज पर सेंटीमीटर से, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम भाई सबसे पहले निकालेंगे, हम निकालेंगे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि P ऑफ R। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास होता है 2 ब्रैकेट में आपके पास L + B, देन 2 हो गया, L कितना दिया है, L आपको दिया है 20 सेंटीमीटर, यहाँ रखो। B कितना दिया है आपको, 2/4 सेंटीमीटर दिया है, रखिए और कैलकुलेट करिए, रखिए और कैलकुलेट करिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये 2 हो गया, सबसे पहले यहाँ पे हो गया 4 LCM हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं 1 कर दो, ये इसको डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई ये हो जाएगा, आपके पास 80 हो जाएगा, ये आपके पास 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 82/4, ये बनेगा। अब ये क्या हो गया, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 2 जा 4, और ये भी जा रहा है 2 4 जा 2 1 जा, यानी कि इसका पैरामीटर कितना आ गया, इसका पैरामीटर आ गया 41 सेंटीमीटर।
41। तो अब हमें इसी 41 सेंटीमीटर पर ही फेंसिंग करानी है, मतलब कुछ डिजाइनिंग करवानी है, कुछ चीजें करवानी है, तो उसका कुल खर्चा कितना आएगा। तो आप नोट करोगे यहां पर द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट रेट 10 रुपीज, ठीक है, पर सेंटीमीटर। ये लैंग्वेज लिखेंगे, द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट रेट 10 रुपीज पर सेंटीमीटर। फेंसिंग करानी किस पर है भाई, फेंसिंग करानी 41 पे करानी है, और कितना एक सेंटीमीटर कितनी प्राइस है 10, तो 14 कितनी हो गई 41 इंटू 10 यानी कि 410 रुपए। कंफर्म हो गया। तो भाई आपको फेंसिंग के लिए सबसे पहले आप क्या निकालोगे, पैरामीटर निकालोगे। तो पैरामीटर फॉर्मूला लगाइए, उसके बाद लेंथ कितना दिया 20, ब्रेथ कितना 2/4 दिया हुआ है, इनका एलसीएम लेंगे 14, ये हो गया 80 + 82 और 2 2 4 हो गया, और ये 2 4 20 41 एंड दिस यहाँ पे आपका ये प्रॉपर कैलकुलेशन कंप्लीट होगा। ठीक है, अब आइए, अब कहता है द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिया है, ठीक है भाई, किस रेट से दिया है ये भी ठीक है, पर सेंटीमीटर। इफ द लेंथ इज 35, भाई क्या बात है। देखिए फेंसिंग दिया, अभी तक आपने फेंसिंग का कुल खर्चा निकाला, अब फेंसिंग खर्चा दिया, जब फेंसिंग का कुल खर्चा आपने निकाला तो पैरामीटर की बात हुई थी। इसका मतलब अगर फेंसिंग का टोटल खर्चा आपको दिया हुआ है और किस रेट से दिया है, इन दोनों को अगर आप आपस में डिवाइड करते हैं तो आपको पैरामीटर पकड़ में आएगा। बस समझना मेरी, आपको पैरामीटर पकड़ में आएगा। तो हम जानते हैं पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है 2 ब्रैकेट में l + b। कंफर्म है। अब यार कुछ चीजें समझना, आपको 2 दिया है, लेंथ कितना दिया है, देखिए लेंथ कितना दिया, लेंथ आपको मेंशन किया है 30 सेंटीमीटर। लेंथ कितना बेटा दिया है आपको 30 सेंटीमीटर, बी निकालना है। तो भैया बी तब तक नहीं आएगा जब तक आपको पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल पकड़ में ना आ जाए। ठीक है, जब तक आपको पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल पकड़ में ना आ जाए, बस समझ लो, गॉट इट। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल को पकड़ने के लिए आप क्या करेंगे, इस बात पे बहुत ध्यान देंगे। तो भाई पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल को आप पकड़ने के लिए आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जो टोटल फेंसिंग की प्राइस दी है और जो रेट दिया उसको डिवाइड कर दीजिए आपस में। ठीक है, यानी कि 1000 में अगर आप 2 का डिवाइड कर देते हैं तो आपको पैरामीटर पकड़ में आ जाएगा। ये हो गया आपके पास 500 इज इक्वल टू 2 और ये हो गया 30 + b। अब इसी तरह के क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया था, लेकिन मैंने 2 को मल्टीप्लाई करके कराया था, 2 को मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई यहाँ पे हम दूर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो ये दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो इसको 2 को इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 500/2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा 30 + का b बचेगा। कंफर्म, और ये डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 25, यहाँ पे आपको 0 हो जाएगा। तो यानी कि आपके पास 250 इज इक्वल टू 30 + का b, देन b को इधर ट्रांसफर 30 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो 250 - 30 इज इक्वल टू b, देन b इज इक्वल टू प्लस माइनस 50 चला गया 220, 220 आपके पास सेंटीमीटर। तो 20 समझ में आ गया। अगर आपको फेंसिंग का कुल खर्चा दिया जाता है तो आप क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, ये बात आपको यहां पर ध्यान से समझनी होगी। कंफर्म है, ठीक है। अब देखते हैं भाई और चीजें हम क्या कर सकते हैं क्वेश्चंस में। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन कुछ और, अब देखिए अब स्क्वायर वाले पे भी क्वेश्चन है अभी हमारे पास। तो बेटा स्क्वायर वाले क्वेश्चन कैसे लेंगे, 1 मिनट भैया जी। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर का फेंसिंग का खर्चा दिया है, स्क्वायर का फेंसिंग का खर्चा दिया है, किस रेट से दिया, 10 रुपए से। तो हम जानते हैं पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4l। अभी मैंने बताया अगर पैरामीटर में मतलब पैरामीटर के वाले जो फेंसिंग वाला है उसमें अगर टोटल पैसे से और उसका हम डिवाइड कर दें 10 का एट द रेट से, तो आपको क्या पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा पैरामीटर पता चल जाएगा।
और 4L यानी यही आपको L निकालना थी 4L, तो यानी कि क्या हो गया, यहाँ देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, यह हो गया आपके पास 200 इज इक्वल टू दिस एंड दिस एंड दिस। मेरे भाई समझ आ रहा है? देन L इज इक्वल टू 200 by 4, इट मींस 4 5 are 20। देन L की वैल्यू कितनी आ गई भाई? आपको L की वैल्यू आ गई, आपको L की वैल्यू आ गई 50 सेंटीमीटर। आपको L की वैल्यू कितनी आ गई? 50 सेंटीमीटर। एक बात आपको पकड़ के चलना है कि अगर फेंसिंग का टोटल खर्चा दिया जाएगा और किस रेट से है, तो उसको आपस में डिवाइड करने पे हमें क्या प्राप्त होगा? हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा पेरीमीटर मिलेगा। कंफर्म? तब हम सारी चीजें इसे यहाँ पर हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब भैया कोई और क्वेश्चन रह गया हो तो भी बता दीजिए। तो चीजें आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई। तो आज की जो क्लास हमारी रही वो ये थी, पैरामीटर पे थी, फेंसिंग पे थी, और दो टॉपिक हमने आज यहाँ पर क्लियर किया। उसका नाम था, क्या नाम था? उसका नाम था आपका पैरामीटर और फेंसिंग। अब अगली क्लास जो आपको मिलेगी वो ट्रायंगल और सर्कल के बारे में बात होगी। वहां से हम जो है सर्क्यूमफ्रेंस के बारे में बात करेंगे और फिर उसे क्लियर करेंगे। भाई अगर किसी भी बच्चे को, जूनियर क्लास हमारे प्यारे स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत या समस्याएं आती हैं तो वो हमसे जो है कमेंट्स कर सकता है और जो है हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकता है। इसके लिंक आपको जो है चैनल पे बहुत जल्द प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए और मैथ को अपना पास बुलाते रहिए कि मैथ बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है, रटना नहीं है। खाली उसके बेसिक कंसेप्ट को क्या करना है? प्रॉपर तरीके से, रेगुलर तरीके से समझना है। तो बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी जोश में, यानी कि जोश सीरीज में नए टॉपिक के साथ। सर्क्यूमफ्रेंस यानी कि सर्कल के बारे में हम बात करेंगे, उसमें रेडियस कैसी होती है, डायमीटर क्या होता है, फिर सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है। कंफर्म? तो तब तक के लिए बाय, एंजॉय करके पढ़िए, पेपर की प्रॉपर तैयारी करिए। ओके, बाय बाय।